अल्लाह पैगंबर का वेशभूषा डाल के भेजो किसी को शौचालय में, फिर बताते हैं हम। और फिर अगर तुम पे फतवा जारी नहीं हुआ, फिर तुम्हारे सर कलम करने का धमकी ना मिले, फिर हम बात करना। ये क्या बात हो गई भाई? तुम्हें नेता बनना है तो तुम हिंदू धर्म का मजाक उड़ाओ, तुम्हें हीरो एक्ट्रेस बनना है, एक्टर बनना है तो तुम हिंदू धर्म का मजाक उड़ाओ। जितना मजाक हम लोगों को उड़ाना था उड़ा चुके। अब ये जनता नहीं देखने वाली इस बॉलीवुड को, इस कचड़े बॉलीवुड को। आपने देखा होगा किस प्रकार 15 अगस्त के टाइम तिरंगा ना फहराकर उस मुल्ले ने पाकिस्तानी झंडा फहराया है। ये है हमारे देश के जैसा। और ना सिर्फ आमिर खान, ना सिर्फ सलमान खान, ना सिर्फ शाहरुख खान, पूरी की पूरी कपूर फैमिली और पूरी की पूरी बॉलीवुड, जिन्होंने हमारे हिंदुत्व धर्म का मजाक उड़ाया है, जिन्होंने हमारी 33 कोटि देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है, अब वो सब यहाँ नहीं चलने वाले। शाहरुख खान की एक मूवी थी वीर ज़ारा, जिसमें दिखाया जाता है कि वो अपनी ज़ारा के लिए पाकिस्तान जाते हैं, वहाँ लठ खाते हैं, कुत्तों की तरह उनको मारा जाता है और जेल में रखा जाता है कई कई वर्षों तक। जब उनकी हड्डियां बूढ़ी हो जाती है उसके बाद उनकी ज़ारा उनको मिलती है। बहुत प्यारा सीन क्रिएट होता है। एक थे हमारे सनी देओल, जो अपनी सकीना के लिए पाकिस्तान में घुसते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, वहीं का हैंडपंप उखाड़ते हैं और वहीं से सकीना को लेके हिंदुस्तान आते हैं। ये कंपेयर करेगा? ये ऐसे एक्टर कंपेयर करेंगे हमारे ऐसे एक्टर्स के? इन बॉलीवुड ने हमें कुछ नहीं दिया, हमसे छीना है हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा संस्कार, माँ बाप का सम्मान। श्रवण कुमार का मतलब एक बेटे माँ बाप को किस तरह वृद्धाश्रम को में भेजते हैं, ये सब सिखाया बॉलीवुड ने। इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसे बॉलीवुड को अब कोई पसंद नहीं करेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं उर्वेश शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। आप देख रहे हैं बॉलीवुड में जिस तरह की हरकतें चल रही हैं, सारी चीज़ों को देखने के बाद भी लाल सिंह चड्ढा की चड्डी उतर गई, उसके बाद भी भाई साहब तापसी पन्नू मानी नहीं और कह रही हैं कि हमारी फिल्म को बॉयकॉट कर दीजिएगा, देखने मत जाइएगा। हम भी उसी ट्रेंड में आना चाहते हैं, उसी चीज़ में हम भी आना चाहते हैं। हालांकि लोग माने भी कहाँ, लोगों ने वही काम कर दिया, उसी ट्रेंड में ला दिया और उसी लाइन में खड़ा कर दिया। और अर्जुन कपूर माने नहीं, धमकी देने लग गए कि भैया हम देख लेंगे। या देख क्या लेंगे? एक साथ आएंगे, उठा कर लोगों को लेके जाएंगे, अब थिएटर में बिठाने लेकर जाएंगे सबको। उन्हीं सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए खुशबू जी हमारे साथ हैं। खुशबू जी, ये बॉलीवुड का जो चल रहा है, धमकियां दे रहे हैं आप जैसे लोगों को जो फिल्म नहीं देखते हैं इनकी। देखिए, कहते हैं ना, जब नसीब खराब हो ना तो ऊँट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। इन लोग का नसीब अब वही है। ये लोग ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये लोग यहाँ बैठ चुके थे। अब कोई एक बार में इनको लात मार रहा है। जो इंसान दिन का 100 करोड़ कमाने वाले, वो पूरे की पूरी मूवी में 35 करोड़ कुछ कमाए, 35-40 करोड़ कमाए, तो सोचिए उन पे क्या गुजरेगा। अब वो निवेदन कर रहे हैं कि भैया हाथ जोड़ रहे, देखो लाल सिंह चड्ढा की बात कर रही हूँ मैं, आमिर खान कितनी बुरी तरह से पिटे हैं। और ना सिर्फ आमिर खान, ना सिर्फ सलमान खान, ना सिर्फ शाहरुख खान, पूरी की पूरी कपूर फैमिली और पूरी की पूरी बॉलीवुड, जिन्होंने हमारे हिंदुत्व धर्म का मजाक उड़ाया है, जिन्होंने हमारी 33 कोटि देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है, अब वो सब यहाँ नहीं चलने वाले। रही बात धमकियों की कि ये अर्जुन कपूर धमकियाँ दे रहे हैं, हमारी फिल्म ये करके दिखाओ। अर्जुन कपूर ऐसे भी कभी नहीं चले थे। ये तेवर तो ये तो वो, ऐसी मूवी ही वो नहीं लाया। और वो देखने लायक ही इंसान नहीं है कि इंसान उनको कोई देखने जाए। वो पहले भी नहीं चल रहे थे। अब आपको लग रहा होगा ये धमकियाँ किस आधार पे दे रहे हैं। कहते जो पैसे की गर्मी होती है ना, वो जब एक बार चढ़ जाती है ना, सर पे चढ़ के तांडव करने लगती है। ये नहीं बोल रहे हैं, ये पैसे की गर्मी इनकी बोल रही है। और ये पैसा इनको हम लोगों ने दिया है। ये क्या लाते थे? पीके, कभी हमारे विरुद्ध आलम आरा, जोधा अकबर, हमारे मतलब हिंदू के अगेंस्ट मूवी लाओ और पब्लिसिटी पाओ और पैसा कमाओ। ये लोग यही काम कर रहे थे। और हम हिंदू देखिए देखने भी जा रहे थे। क्यों? हमें अपना संस्कृति नहीं पता, हमें अपना संस्कार नहीं पता, हमें अपना ग्रंथ नहीं पता, तो भाई देखेंगे ही। हमें तो कॉमेडी चाहिए जब हम देख रहे हैं कि अच्छा कोई शिव जी की वेशभूषा में है, कोई कार्टून सा दिख रहा है और वो बाथरूम में चला गया, सब हंस रहे हैं, अरे वाह देखो भेज दिया गया। उनको ये नहीं पता था वो कितने बड़े अपमान की बात है। अगर मेरे को बहुत सारे मुसलमान भाई अभी आके बोलेंगे कि अच्छा आपको लगता है कि शिव जी को कोई बाथरूम में भेज सकता, वो शिव जी थे, शिव जी का स्वरूप था वो, मतलब शिव जी की तरह वेशभूषा बनाया हुआ, तो ठीक है अल्लाह पैगंबर का वेशभूषा डाल के भेजो किसी को शौचालय में, फिर बताते हैं हम। और फिर अगर तुम पे फतवा जारी नहीं हुआ, फिर तुम्हारे सर कलम करने का धमकी ना मिले, फिर हम बात करना। ये क्या बात हो गई भाई? तुम्हें नेता बनना है तो तुम हिंदू धर्म का मजाक उड़ाओ, तुम्हें हीरो एक्ट्रेस बनना है, एक्टर बनना है तो तुम हिंदू धर्म का मजाक उड़ाओ। जितना मजाक हम लोगों को उड़ाना था उड़ा चुके। अब ये जनता नहीं देखने वाली इस बॉलीवुड को, इस कचड़े बॉलीवुड को। एकता कपूर कह रही हैं तीनों खान्स ने जो बिजनेस दिया है ना इंडस्ट्री को, वो किसी ने नहीं दिया। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, उनकी फिल्म कैसे कोई बॉयकॉट कर सकता है?
कैसे उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर सकता है। और खुशबू जी, आप जैसे लोग ही बहिष्कार कर रहे हैं उनका, वो इंडस्ट्री को चला रहे हैं तीनों खान, कहना है एकता कपूर का। इन तीनों को मैं आपको इन तीनों की औकात बताती हूँ। जो ये कह रहे हैं इंडस्ट्री को चला रहे, मैं बता रही हूँ, अंबानी के बेटे की शादी थी, आपको वो फोटो याद होगी। आपको पता है नौकरों की तरह ऐसे तीनों खान ना कोने में पड़े थे। इनकी औकात नहीं है कि हमारे देश के नेताओं से और हमारे देश के इतने बड़े बिजनेसमैन से बना सके, एक साथ खड़े हो सके और ये इंडस्ट्री को चलाएंगे। इनको पैसे तो हमने दिया, ये भिखारी थे, भिखारी के वेशभूषा वाले हम लोगों ने इन्हें माथे पे चढ़ाया है, ये आज हमारे माथे पे बैठ के तांडव करने वाले हैं। अरे इतने डर क्यों रहे हो भाई? जो कर रहे क्यों बाइकआउट कर रही तो करने दो ना, इनको क्या चीज़ कमी, इनको इनके तो 7 पुस्त बैठ के खाएंगे जितना हम लोगों ने दे दिया इन लोगों को, फिर डर किस बात की। एकता कपूर, इनको तो शादी ब्याह से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। इनका काम है जिस्म दिखाओ, काम करो। ये सीरियल्स बनाती हैं यहाँ। भाई जो लव मैरिज करना चाहता है, पहले धर्म फिर जात फिर गोत्र सब देख के यहाँ मुश्किल से किसी की एक बार शादी हो पाती है अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म, ठीक है। और इनका सीरियल देखोगे तो उनके एक जन्म में 7-8 बार तो शादी हो ही जाती है। हमारे में 7 वचन होते हैं, इनमें 7 शादियाँ हो जाती है एक इंसान के साथ। कभी इंसान भी बदल जाता है, नहीं भाई ये इंसान अच्छा नहीं तो इसके साथ शिफ्ट हो जाते हैं। और इनके सीरियल्स देखते हैं हमारे देश की औरतें, हमारे देश की लड़कियां, और उसके बाद हम देखते होंगे कि भाई ये लड़की धोखेबाज, वो लड़की धोखेबाज। वो लड़की अपना ग्रंथ ना पढ़ के, वो अपना सीता को ना पढ़ के वो पढ़ रही है एकता कपूर को, तो उसकी मानसिकता पे क्या असर पड़ेगा। ये सीरियल्स, ये बॉलीवुड हमें सिखाता है लव जिहाद करना, ये बॉलीवुड हम लोगों को चला रहा है। ये बॉलीवुड सिखाता है लड़कों को बलात्कार कैसे किया जाता है, लूट कैसे किया जाता है, चोरी डकैती कैसे किया जाता है, लड़कियों को लव जिहाद कैसे किया जाता है। 20 साल तक कोई माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर बड़ा करता है, और वो जैसे ही थोड़ी बड़ी हुई 20 दिन के प्यार के लिए भाग गई। माँ बाप क्या कोई खैराती में रखते हैं इनको? माँ बाप का घर कोई खैरात खाना है कि आप 20 साल तक पढ़ो लिखो और जब आपका उम्र हो तो आप भाग जाओ? ऐसा नहीं चलेगा। और ये बॉलीवुड हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश की सभ्यता को खराब करने की कोशिश करी है। इतने दिन तक हम लोग इनके झोले में पड़ रहे थे, जो ये दिखाना चाह रहे थे हम देख रहे थे, पर अब नहीं देखेंगे। द कश्मीर फाइल्स आई है, हम सब ऐसे लोग हैं जो सब लोग देखे, बच्चे बूढ़े जवान सब देख सकते हैं। बॉलीवुड की एक मूवी बताइए जो आप परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं, और हम ऐसी चीज़ को क्या क्यों देखें जिससे हमें नुकसान हो, हमें फ़ायदा ना हो। हम ऐसी चीज़ को, हमें देखना है महाभारत, हमें देखना है रामायण, हमें देखना है श्री कृष्ण का सीरियल, जो हमें देखना है दूरदर्शन सत्यमेव जयते जिसके नीचे लिखा हुआ है, जिस पे धार्मिक चीज़ें आती हैं, हमें वो देखना है। क्योंकि हमारा देश, हमारे देश की युवा पीढ़ी संभल के बननी चाहिए, तो रानी लक्ष्मीबाई की तरह संभल के बननी चाहिए। इस देश में स्वामी विवेकानंद की तरह युवा पीढ़ी हमारे देश में इसलिए जानी जाती थी, ना कि सिर्फ बलात्कार करने के लिए, चोरी डकैती करने के लिए और लड़कियों को लव जिहाद करने के लिए। इन बॉलीवुड ने हमें कुछ नहीं दिया, हमसे छीना है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा संस्कार, माँ बाप का सम्मान, श्रवण कुमार का मतलब, एक बेटे माँ बाप को किस तरह वृद्धाश्रम को में भेजते हैं, ये सब सिखाया बॉलीवुड ने। इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसे बॉलीवुड को अब कोई पसंद नहीं करेगी। अब बॉलीवुड बॉयकॉट हो रही है, उसके बाद धार्मिक, हमारे हिंदू धर्म पे सवाल उठाने वाले सब एक एक करके कट होंगे। नहीं खुशबू, तुम कह रहे हैं बॉयकॉट कर रहे हैं, लेकिन मान तो नहीं रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कीजिएगा, मन लगा के बॉयकॉट कीजिएगा। ये क्या धारणा क्या है इन लोगों की? इन लोगों की कुछ धारणा नहीं, मैंने आपको पहले बोला था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इन लोगों को अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा आप ही बताइए, इन सब धमकियों से क्या फ़र्क पड़ने वाला है? और ये धमकी देखिए क्या करेंगे, मतलब खुद मूवी रिलीज़ करेंगे और खुद देखने जाएंगे। अगर किसी को सुनना समझना है ना इनका मतलब, तो जनता को समझना चाहिए। देखो, जिनको तुम एक्ट्रेस बोल रहे थे, जिनके साथ सेल्फी लेने के लिए जान देते थे, जिनका बर्थडे विश करने के लिए भीड़ लग जाता था, वो सब देखो तुम्हारे देवी देवताओं का किस प्रकार। अभी हमारे देश में बहुत, हर एक दिन सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इन 7 दिन में ना हर एक भगवान को माना जाता है। कभी आप लोगों ने सोचा है, हम लोग उस एक्टर एक्ट्रेस का मूवी देखते थे जो हमारे धर्म पे, हमारे देवी देवताओं पे टिप्पणी करते थे, तो क्या सोच के हम उनका व्रत रखते हैं, और क्या सोच के हम उनका मंदिर में, किस मुँह से मंदिर जा पाते होंगे? ये इनकी धमकियों से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, ये तो ख़त्म हो ही रहे हैं, अब इनको करने दीजिए, जो करना है बोलने दीजिए। लेकिन इतना मैं ज़रूर फिर से बोलूँगी, इस देश में जयचंद मौजूद है। इस देश में जयचंद हमेशा से मौजूद है, पहले भी मौजूद थे, प्राचीन काल में भी मौजूद थे, पृथ्वीराज चौहान के टाइम भी मौजूद थे, अभी भी मौजूद हैं, अभी भी मौजूद है। आपने देखा होगा किस प्रकार 15 अगस्त के टाइम तिरंगा ना फहराकर उस मुल्ले ने पाकिस्तानी झंडा फहराया है। ये है हमारे देश के जयचंद, और यही है हमारे देश की जयचंद। आप कल मेरी एक वीडियो देखना, उसमें एक मुसलमान ने बोला, हाँ मैं आमिर खान की मूवी देखूंगा क्योंकि मैं मुसलमान हूँ।
तो मैं बोल रही हूँ, हाँ मैं हिंदू हूँ और मैं किसी भी ऐसे लोगों का ना मूवी देखूंगी, ना उसे सुनूंगी, ना उसे लाइक करूंगी जो हमारे हिंदू धर्म पर सवाल उठाएगा, जो हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाएगा। मैं उसकी मूवी ना देखूंगी और ना मैं चाहती हूँ कि इस देश की कोई भी जनता उसकी मूवी को देखे। अपार तरीके से पिटने के बाद शमशेरा पिट गई, लाल सिंह चड्ढा पिट गई, उसके बाद अब तापसी पन्नू की भी पिट गई, सबका मतलब हो गया, एक के बाद एक हो गया। अब हम ब्रह्मास्त्र का एक टीजर देख रहे थे, देवा देवा गाना देख रहे थे, वही रणबीर कपूर है जो अभी पहले दिख रहे थे शमशेरा में, और अब वो गाना जो आया है वो देवा देवा आया है, उसके ग्राफिक्स हैं और वो सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं अब वो प्रभावित करते हैं हिंदुत्व को, कहीं ना कहीं जुड़ चुके हैं उस चीज़ से। क्या लगता है, अकल आई है कुछ थोड़ी बहुत? मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपने देखा होगा, मैं एकदम जोड़ रही हूँ, आप देखना बस ये 2014 से पहले जब इस देश में कांग्रेस का शासन था, उस वक्त क्या चल रहा था कि मंदिर में नमाज पढ़ने का सिलसिला, ठीक है, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं होती कि मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़े। 2014 से पहले राहुल गांधी सेकुलर थे, लेकिन 2014 के चुनाव में वो ब्राह्मण और जनोधारी ब्राह्मण बन गए, हिंदू और जनोधारी ब्राह्मण बन गए। वो कुर्ते के ऊपर से, मतलब मुझे समझ नहीं आता कुर्ते के ऊपर से कौन जनेऊ पहनता है, ठीक है, ये हो गया सिलसिला। अभी अरविंद केजरीवाल का भी आपने देखा होगा, कृष्ण जन्माष्टमी में या कोई भी चीज़ में। अभी ममता बनर्जी का देखो, जो स्टेज पे चढ़ के चंडी पाठ पढ़ रही थी। ये सत्ताधारी और ये एक्टर एक्ट्रेस, इन लोग का क्या है ना कि तुम्हें सत्ता कैसे मिल रहा है, हिंदुओं का अपमान करके या उनका सम्मान करके, जैसे मिल रहा है तुम लो। इनको पब्लिसिटी कैसे मिल रहा है, हिंदुओं का अपमान करके या हिंदुओं का सम्मान करके, पब्लिसिटी लो। टारगेट हिंदू ही रहते हैं, टारगेट हिंदू। ये अक्ल बक्ल नहीं आई है, ये समझ रहे हैं कि बेटा अगर हम खत्म हुए तो हमारा आने वाला पीढ़ी क्या करेगा, अगर हम बाइकआउट हुए तो उसका, क्योंकि देखिए ये बॉलीवुड तो पढ़ने लिखने वाली है नहीं, ये 4वीं फेल करिश्मा कपूर, 12वीं फेल करीना कपूर, 10वीं फेल सलमान खान, 11वीं फेल ये शाहरुख खान, इनको कुछ तो करना है नहीं, पढ़ाई लिखाई से तो कुछ मतलब है नहीं। ये आलिया भट्ट जिसको पता नहीं कोई चीज़ का नॉलेज है या नहीं, बेवकूफ़ की जनी, और ऊपर से वो सुशांत सिंह राजपूत जो कि ऑल इंडिया ओवर 7वीं रैंक पे टॉपर थे इंजीनियरिंग में ना, वो टॉपर। अब वो इनसे कंपैरिजन, ऐसे लोगों को क्या किया जाता है, मार, जैसे गुलशन कुमार को भी मार दिया गया, इस बॉलीवुड ने गुलशन कुमार को मारा। मैं तभी से कह रही हूँ कि बॉलीवुड बॉयकॉट हो। जब गुलशन कुमार 20 से 25 साल उनका मौत का हो गया, मुझे भी करीब 10 साल पहले पता चला कि हाँ गुलशन कुमार को मारा, और ये दाऊद के पिल्ले मूवी चला रहे बॉलीवुड। मुझे एक बात बताइए कि ये दाऊद जो अंडरवर्ल्ड डॉन है, जिसने हमारे देश में कितने आतंकवादी हमले करवाए हैं, इस पे मूवी आती है हसीना पारकर, फिर लोखंड वाला, वडाला, ये से सारी मूवी आती है जिसमें दाऊद को महान बताया जाता है, उसका किरदार दिखाया जाता है। ओहो क्या डैशिंग है। उसके बाद हमारे देश के युवा किसकी तरह बनना चाहेंगे, दाऊद की तरह। इन लोगों की मूवी हम देखें, इस बॉलीवुड की, जिस बॉलीवुड ने हमारे गुलशन कुमार को मारा, जिस बॉलीवुड ने ना जाने कितने बेकसूर जो कि जिनमें रियल टैलेंट था उन लोगों को मारा, हम इनकी मूवी देखें। इनको कभी अकल नहीं आने वाली, लेकिन ये समझ रहे हैं कि अब हिंदुओं का मजाक उड़ाकर पब्लिसिटी नहीं मिलेगी, अब उनका सम्मान करके पब्लिसिटी मिलेगी। कुछ भी कर ले, अब इनको कोई सम्मान नहीं मिलेगा। जिनका पूरा परिवार, करीना कपूर खान, एक बार खून गंदा हो गया ना तो उसे आप कितना भी वॉशिंग पाउडर में डाल लो ना, वो साफ नहीं होने वाला। इसको अपना देश में सम्मान मिलने वाला ना ही कुछ। बॉलीवुड बॉयकॉट, फिर धीरे धीरे हिंदुत्व धर्म के खिलाफ बात करने वाले सब कट। तो क्या डायलिसिस से अब खून बदलेगा? नहीं जी, अब कुछ नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जितना बेवकूफ़ जनता को बनना था वो बन गई। शाहरुख खान की एक मूवी थी वीर ज़ारा, जिसमें दिखाया जाता है कि वो अपनी ज़ारा के लिए पाकिस्तान जाते हैं, वहाँ लठ खाते हैं, कुत्तों की तरह उनको मारा जाता है और जेल में रखा जाता है कई वर्षों तक। जब उनकी हड्डियाँ बूढ़ी हो जाती है उसके बाद उनकी ज़ारा उनको मिलती है। बहुत प्यारा सीन क्रिएट होता है। एक थे हमारे सनी देओल जो अपनी सकीना के लिए पाकिस्तान में घुसते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, वहीं का हैंडपंप उखाड़ते हैं और वहीं से सकीना को लेके हिंदुस्तान आते हैं। ये कंपेयर करेगा, ये ऐसे एक्टर कंपेयर करेंगे हमारे ऐसे एक्टर्स के? देखिए पूरी बॉलीवुड गलत नहीं है, उसमें अनुपम खेर भी हैं, सनी देओल जैसे एक्टर हैं, ऐसे एक्टर जिन्होंने हिंदुत्व धर्म को कभी टारगेट नहीं किया है। नाना पाटेकर हैं जिनको हिंदू धर्म अभी भी प्यारा लगता है। आर माधवन है, ये सब हीरो हैं और ये सब बहुत जल्द, ये बॉलीवुड खत्म होने वाला है। साउथ इंडस्ट्री को आप देखिए, मैं कार्तिकेय 2 देख के आ रही हूँ। मैंने अपने पूरे जीवन काल में कभी किसी मूवी को प्रमोट नहीं किया, लेकिन कार्तिकेय 2 जैसे मैं निकल के आई, मैंने हाथ जोड़कर कहा कि जनता नहीं, भारत के हिंदुओं,
कृपया करके आप ये मूवी ज़रूर देखना, क्योंकि अब भारत की हर एक हिंदू को ऐसी ही मूवी देखनी है। और मुझे पता है अब ऐसे सारे वैसे कार्तिकेय 2 में अनुपम खेर भी है, जो कि साउथ इंडस्ट्री की मूवी है। अब पहले होता था ना कि साउथ वाले सब बॉलीवुड में आते थे, है ना, चाहे वो रजनीकांत भी आप देख सकते हो। अब क्या होगा ना, जो बॉलीवुड के चुने चुने एक्टर हैं ना, जिनको बॉलीवुड की वजह से बदनामी सहनी पड़ रही है, अब वो सारे एक्टर साउथ में जाएंगे और अब हम वो मूवी देखेंगे, ना कि इस बॉलीवुड की। अब इनका कुछ नहीं हो सकता, बंटाधार।